अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, आज हम बना रहे हैं प्याज की टिक्की, जो इंतहाई मज़े की बनती है, डिफरेंट है थोड़ी सी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है। तो शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्याज लिए हैं मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के और उनको बारीक बारीक काट लिया है मैंने। हाँ जी, 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, चॉप कर लिया है। हरा धनिया चाहिए और हमें चावलों का आटा चाहिए ½ कप। हाँ जी, प्याज के जो बारीक बारीक स्लाइस हैं उनको हम अलग अलग कर लेते हैं हाथ की मदद से। सारे स्लाइस जो है ताकि अलग अलग हो जाए। प्याज हाथ की मदद से आपने इसको थोड़ा सा मसल लेना है ताकि प्याज सारे खुल जाएं। और ये इंतहाई मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, इस पे हम डालेंगे ½ कप चावलों का आटा, राइस फ्लोर। इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, नहीं तो आप चावलों को धो लें और खुश्क करके उसको ग्राइंड कर लें तो चावलों का आटा बन जाएगा। हाँ जी, 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें बारीक कटी हुई डाल दी हैं और हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसमें मसाले डालेंगे खुश्क। हाँ जी, नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे, मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। सूख मिर्च भी 1 टीस्पून डाला है सूख मिर्च पाउडर का, और ½ टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालूँगी। और 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी डालेंगे। थोड़ी मिर्च ज़्यादा इसलिए डालिए कि प्याज मीठे होते हैं, तो उनको टेस्ट देने के लिए हम इसमें मिर्चें मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली हैं, थोड़ी चटपटी अच्छी लगेंगी। और इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं मसल के डाल रही हूँ हाथ से 1 टीस्पून के करीब, और ½ टीस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाला है। हाँ जी, और मैं चुटकी खुश्क पुदीना इसमें डाल रही हूँ क्योंकि प्याज है, प्याज गैस बनाता है, तो उसकी बादीपन को दूर करने के लिए पुदीना बेहद मुफीद है। ज़ीरा और पुदीना दोनों यही काम करेंगे। हाँ जी, अच्छी तरह से हमने इन मसालों को मिक्स कर लेना है प्याज में। बहुत मज़े की बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ आपको किस तरह लग रही हैं। हाँ जी, इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मसालों को प्याज में मिक्स कर लिया है। जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, इसको अब हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि प्याज अपना पानी भी छोड़ता है तो इसमें पानी हम कम डालेंगे। पानी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब इसमें डलेगा। पहले मैं हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मसल लेती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालूँगी जितनी ज़रूरत है। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डलेगा टोटल। हाँ जी, ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। हाथों पे आपने ऑयल लगा लेना है। हाँ जी, और इस जिस तरह से आम कटलेट्स बनते हैं आपने हाथ की मदद से दबा के इसको थोड़ा पतला बनाना है, मोटी नहीं बनानी है आपने, क्योंकि फिर अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी तलने के टाइम, इसलिए आपने थोड़ी पतली बनानी है और इजीली ये बन जाती हैं। ये देखिए इस तरह आपने सारी बना लेनी है, हाथ की मदद से दबा लेना है ताकि मोटी ना रहे। इसी तरह हम सारी बना लेते हैं। हाँ जी, सारी हमारी बन चुकी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने रख दिया है। हाँ जी, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। 7 मिनट में ये टोटल फ्राई होंगी। 3 से 4 मिनट एक साइड, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड। गोल्डन कलर होने तक हमने इसको फ्राई करना है।
हाँ जी, इसी तरह हमने सारी फ्राइंग पैन में रख देनी है और इनको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है हमने। हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। जैसे एक साइड हमारी गोल्डन होगी तो हम इसका चेंज कर देंगे। हाँ जी, ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर लेती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। इसी तरह सारी टिक्कियों को हम साइड चेंज कर देते हैं। एक साइड इनकी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को फ्राई करते हैं। हाँ जी, सारी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इनकी दूसरी साइड भी फ्राई हो गई है। 3 मिनट मैंने इसे मज़ीद टाइम दिया है, फ्राई किया है हमने इसको। हाँ जी, प्याज की हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं मज़े की। ये देखिए कितना एक गोल्डन खूबसूरत कलर आया इनका। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसको हरी चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ खाइए, जिस चीज़ के साथ आपको पसंद हो। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।